साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। देश में एक तरफ जहां भारत पाकिस्तान टेंशन पर बात की जा रही है, वहीं महाराष्ट्र में अलग ही तरह की, अलग ही लेवल की सियासत देखने को मिल रही है, जहां पर संजय राउत ऑपरेशन सिंदूर पर बार बार सवालिया निशान लगा रहे हैं। तो संजय राउत के इन बयानों पर प्रफुल्ल पटेल ने जोरदार हमला किया है और प्रफुल्ल पटेल ने साथ ही साथ संजय राउत को चिल्लर नेता तक कह दिया। इतना ही नहीं, प्रफुल्ल पटेल ने अजित पवार और शरद पवार के मिलन पर भी बड़ा बयान दे दिया। तो आपको प्रफुल्ल पटेल का पूरा बयान दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस दलों के एकीकरण को लेकर चर्चा चल रही है। खास बात यह है कि अगर दोनों दल एक साथ आते हैं तो हमें खुशी होगी। ऐसी प्रतिक्रिया दोनों दलों के कई अहम नेताओं ने हाल ही में दी है। ऐसे में अजित पवार के राष्ट्रवादी दल के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है और उनके बयान के कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल प्रफुल्ल पटेल गोंदिया दौरे पर थे। इस दौरान पत्रकारों ने उनसे कई सवाल पूछे। इसी दौरान उनसे दोनों राष्ट्रवादी दलों के मिलन के विषय में भी सवाल किया गया। इस पर प्रफुल्ल पटेल ने अपना बयान दिया। प्रफुल्ल पटेल ने कहा, ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय प्रेस के सामने नहीं लिए जाते। इसके आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि फिलहाल देश में कई अहम मुद्दे चल रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति है। ऐसे समय में हम राष्ट्रवादी दलों के एकीकरण पर चर्चा करें, ये उचित नहीं होगा। ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना इस समय देश हित के लिए एकजुट होना जरूरी है। इसके अलावा प्रफुल्ल पटेल ने यहाँ पर शरद पवार का नाम सुनते ही हंसते हुए जवाब दिया और कहा कि वो हमारे बड़े हैं, हमारे सीनियर हैं और हमेशा रहेंगे। वो हमारे पूजनीय हैं और हमेशा रहेंगे। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है और आगे भी सीखने की इच्छा उनके साथ जुड़ी रहेगी। यानी कि यहाँ पर प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार के लिए काफी पॉजिटिव बयान दिया, जिससे मायने लगाए जा रहे हैं कि अजित पवार और शरद पवार फिर से एक होने जा रहे हैं। इसी बीच प्रफुल्ल पटेल का बॉम्ब संजय राउत पर भी फूट पड़ा। दरअसल संजय राउत ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सवाल करते हुए पूछा था कि पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत पीछे क्यों हटा। इस पर प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समझ नहीं है, जिन्हें ये नहीं पता कि देश का भला किस में है, ऐसे चिल्लर लोगों और चिल्लर राजनीति करने वालों के बारे में मुझे कुछ कहना उचित नहीं लगता। ये मेरे लेवल का ही नहीं है। प्रफुल्ल पटेल ने यहाँ पर कहा कि संजय राउत को कभी भी किसी भी चीज की जानकारी नहीं होती है। वो सिर्फ बड़बोलापन और बकबक करने में माहिर हैं। उन्हें सिर्फ अफवाह फैलाना आता है। वो सिर्फ अफवाह फैलाना, गलत जानकारी देना जानते हैं। वो शुरू से सालों से यही करते आए हैं और ऐसी अफवाहों वाली राजनीति से ही वो यहाँ तक पहुँचे हैं। उन्हें इंटरनेशनल मुद्दों की कोई जानकारी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति किस तरह की जाती है, हर देश दूसरे देश की बात किस लिए मानता है, क्यों अमेरिका की बात भारत ने मानी, कैसी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है, ये सब संजय राउत को पता ही नहीं है। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि संजय राउत को सिर्फ बोलना आता है और वो मीडिया के सामने सुर्खियों में बने रहने के लिए उल जुल बयान देते हैं, साथ ही साथ जनता को भी भ्रमित करते हैं। इसलिए मुझे ऐसे चिल्लर लोगों पर, चिल्लर राजनीति करने वालों पर कुछ नहीं कहना। यहाँ आपको बता दें कि हाल ही में दोनों राष्ट्रवादी दलों के एक होने की मांग पिछले कई दिनों से चल रही थी। पवार परिवार के रोहित पवार ने भी कहा कि इस पर विचार होना चाहिए। वहीं सांसद सुप्रिया सुले ने भी एकीकरण को लेकर सकारात्मक नजरिया दिया। अजित पवार की पार्टी के कुछ लोगों ने भी कहा कि अगर शरद पवार और अजित पवार साथ आते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होगी। और अब प्रफुल्ल पटेल ने भी शरद पवार की तारीफ के कई कसीदे पढ़ दिए। यानी कि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि दोनों पवार परिवार एक साथ होने के कगार पर है या फिर एक हो चुके हैं। आधिकारिक ऐलान होना सिर्फ बाकी है। साथ ही साथ प्रफुल्ल पटेल ने संजय राउत को जिस तरह चिल्लर राजनेता कहा, उस पर भी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और क्या महाराष्ट्र में दोनों पवार परिवार को एक साथ आ जाना चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह धनुष बाण को लेकर चल रही कानूनी जंग में उद्धव ठाकरे गुट को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सर्वोच्च अदालत ने उद्धव गुट की इस मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग को पूरी तरह ठुकरा दिया है। अदालत ने साफ कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो गर्मियों की छुट्टियों के दौरान सुनवाई पर विचार किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ उद्धव ठाकरे से कह दिया कि हम आपकी इस याचिका पर फिलहाल सुनवाई नहीं कर सकते, त्वरित
त्वरित सुनवाई नहीं कर सकते। अगर हमें लगा कि सुनवाई करनी चाहिए तो हम गर्मियों की छुट्टी में इस मामले पर सुनवाई कर सकते हैं, अभी तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अब कानून के जानकारों की माने तो सुप्रीम कोर्ट इन दिनों बेहद ज्यादा व्यस्त है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन चल रही है और इस बीच नए बहुत सारे मामले ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। पूरी देश की जनता की नजर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे मामले नए आए हैं जिनका सीधा असर जनता के साथ जुड़ा हुआ है, जिनका सीधा मसला ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ है। और इसी बीच उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर धनुष बाण के लिए तुरंत सुनवाई की, तत्काल सुनवाई की मांग कर दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि हम फिलहाल सुनवाई नहीं कर सकते, तत्काल सुनवाई तो बिल्कुल नहीं कर सकते, और अगर हमें कहीं भी लगा कि सुनवाई की जरूरत है तो हम गर्मियों की छुट्टी में हियरिंग कर सकते हैं। यहाँ आपको बता दें, चुनाव आयोग ने इससे पहले शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह पर अपना फैसला एकनाथ शिंदे के पक्ष में सुनाया था, जिसे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली यूबीटी गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग करते हुए उद्धव खेमे की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कई दलीलें दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द सुनवाई के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं हुआ। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ के सामने कपिल सिब्बल ने दलील दी कि एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना का मूल चुनाव चिन्ह धनुष बाण मिला है और महाराष्ट्र में 4 महीने के भीतर निकाय चुनाव कराने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ऐसे में इस मुद्दे पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। हालांकि अदालत ने इस तर्क को मानने से इनकार करते हुए कहा कि ये स्थानीय निकाय चुनाव है, ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ चुनाव चिन्ह के आधार पर ही चुनाव लड़े। पीठ ने ये भी टिप्पणी की कि स्थानीय निकाय चुनाव में मतदाताओं के लिए चुनाव चिन्ह का उतना महत्व नहीं होता है, इसलिए आप बिना चुनाव चिन्ह के भी मैदान में उतर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आपके पास भी चुनाव चिन्ह है, आप चुनाव में हिस्सा लीजिए। 2017 से नगरपालिका चुनाव नहीं हुए हैं, चुनाव को सुचारू रूप से होने दीजिए। हालांकि कपिल सिब्बल ने कहा कि पार्टी का असली प्रतीक चिन्ह अब शिंदे गुट के पास है, जिससे मतदाताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। तो इस पर अदालत ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में ज्यादातर मतदाताओं के लिए चिन्ह का बहुत महत्व नहीं होता। यदि इस मामले में कोई अर्जेंट सुनवाई की जरूरत दिखती है तो गर्मियों की छुट्टी के दौरान सुनवाई की जा सकती है, लेकिन फिलहाल सुनवाई नहीं की जा सकती। यहाँ आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव की नोटिफिकेशन 4 हफ्ते के भीतर जारी करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न कराने के लिए डेडलाइन तय करते हुए इसे 4 महीने में संपन्न कराने के आदेश भी दिए हैं। और इसी वजह से उद्धव ठाकरे का खेमा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, ये सोचकर कि उन्हें चुनाव चिन्ह फिर से मिल जाएगा, धनुष बाण फिर से मिल जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उद्धव ठाकरे को झटका देते हुए साफ कह दिया कि वो फिलहाल सुनवाई नहीं कर सकते। अगर अर्जेंट हुआ, उन्हें लगा कि अर्जेंट है, तो गर्मियों की छुट्टी में सोचेंगे, गर्मियों की छुट्टी में सुनवाई की जा सकती है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट में व्यस्तता के चलते उद्धव ठाकरे को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया गया है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, या फिर एक बार फिर से धनुष बाण का जिक्र करने से एकनाथ शिंदे को बड़ा फायदा पहुंचा दिया है? तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।